आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव के वचनामृत। महाराज श्री कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणार विंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। ऐसे ऐसे असह्य कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे कि जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। देखो, हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं जीवात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। हम आप भी माँ के गर्भ से ही आए हैं। कौन सी सुविधा है वहाँ? लेकिन मायावती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राही माम बोलकर हम अभी भगवत शरणागत हो जाएंगे। त्राही माम बोलकर हम अभी भगवत शरणागत हो जाएंगे। पर माया के प्रभाव के कारण हमें ये बात दूसरों पर दिखाई देती है और स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, उस समय कफ आकर उसके कंठ में रुक जाता है, लघु शंका सोच छूट जाती है, हाथ पैर कंपित होते हैं। इतना भयानक कष्ट होता है। अरे, इसी कष्ट से मुक्त होने के लिए ही तो मनुष्य शरीर हम सभी को मिला है। साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से ना हटे। फिर से श्रवण करो कि साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से ना हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर बेपरवाह हो जाओ। जीवन का अलभ्य लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं, परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा मोक्ष, हो ही जाएगी भक्ति, भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसा सोचते हैं हम। यही प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका दे देती है और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।